सोचो, एक शांत रात है। रेगिस्तान ठंडा हो चुका है। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। हवा इतनी हल्की है कि रेत के कण भी बिना आवाज के खिसकते हुए महसूस होते हैं। तुम एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में लेटे हो। छत पर खजूर के पत्ते बंधे हैं। बाहर कहीं दूर से किसी ऊंट की धीमी आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार सो रहा है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा छोटा बेटा दोनों गहरी नींद में हैं। तुम धीरे से करवट बदलते हो। कल फिर वही दिन होगा, वही काम, वही पिरामिड। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। भोर से पहले का समय। अभी सूरज नहीं उगा है। आसमान हल्का नीला होने लगा है। झोपड़ी के बाहर मुर्गे की आवाज आती है। तुम आंखें खोलते हो। हवा में ठंडक है। रेत अभी ठंडी है। तुम उठकर बाहर निकलते हो। दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। नील नदी की ओर से ठंडी हवा आ रही है। पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। तुम अपने चेहरे पर पानी छिड़कते हो। ठंडा पानी तुम्हें पूरी तरह जगा देता है। सुबह का भोजन। तुम्हारी पत्नी चूल्हे पर रोटी सेक रही है। धुएं की हल्की खुशबू हवा में घुल रही है। वह तुम्हें एक रोटी देती है, साथ में थोड़ा नमक और प्याज। तुम धीरे धीरे खाते हो। तुम्हारा बेटा आंखें मलते हुए उठता है। वह मुस्कुराकर कहता है, पिताजी, आज भी बड़ा पत्थर उठाओगे? तुम हंसते हो। हाँ, और आज पिरामिड थोड़ा और ऊंचा होगा। काम पर जाने का सफर। तुम अपने औजार उठाते हो। लकड़ी का हथौड़ा और रस्सी। तुम्हारे साथ और भी मजदूर रास्ते में जुड़ते जाते हैं। सब लोग चुपचाप चल रहे हैं। कभी कोई हल्की सी बात कर देता है। कभी कोई गाना गुनगुनाता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, पिरामिड का आकार साफ दिखाई देने लगता है। वह इतना बड़ा है कि लगता है जैसे रेत से कोई पहाड़ उग आया हो। सुबह का काम शुरू हो जाता है। पत्थर काटने की आवाज, रस्सियों की खिंचाई, लोगों की सांसें, सब मिलकर एक अजीब सी लय बना देते हैं। तुम अपनी टोली के साथ एक बड़े पत्थर के पास जाते हो। उसे लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है। सब लोग रस्सी पकड़ते हैं। एक आदमी गिनती करता है। 1, 2, 3। सब जोर लगाते हैं। पत्थर आगे बढ़ता है। रेत पर घिसटने की आवाज धीमी, लगातार। सूरज की गर्मी। अब सूरज तेज हो चुका है। रेत गर्म होने लगी है। तुम्हारे पैरों के नीचे से गर्मी ऊपर उठती है। पसीना तुम्हारे माथे से बहता है। लेकिन काम रुकता नहीं। हर पत्थर एक कहानी है। हर खिंचाव एक उम्मीद है। दोपहर का विश्राम। आखिरकार विश्राम का समय आता है। तुम सब लोग एक छाया में बैठते हो। रोटी और पेय बांटा जाता है। एक मजदूर मजाक करता है। सब लोग हंसते हैं। एक बूढ़ा आदमी आसमान की ओर देखते हुए कहता है, जब हम नहीं होंगे तब भी यह पिरामिड खड़ा रहेगा। तुम सब चुप हो जाते हो। हवा में शांति है। दोपहर के बाद का काम। अब पत्थर को ऊपर चढ़ाना है। लकड़ी का ढलान बना है।
रस्सियां कसी हुई हैं। सब लोग मिलकर पत्थर खींचते हैं। धीरे धीरे पत्थर ऊपर चढ़ता है। तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं। हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन जब पत्थर अपनी जगह पहुंचता है तो सब लोग राहत की सांस लेते हैं। शाम की ठंडक। सूरज ढलने लगता है। आसमान लाल और सुनहरा हो जाता है। काम खत्म हो जाता है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो। आज पिरामिड थोड़ा और ऊंचा हो गया है। तुम्हारे चेहरे पर थकान है, लेकिन दिल में संतोष है। घर वापसी। तुम नदी के किनारे किनारे चलते हो। हवा ठंडी है। पानी की आवाज मन को शांत कर देती है। कुछ बच्चे नदी में खेल रहे हैं। कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं। जीवन धीरे धीरे चलता रहता है। रात का भोजन। घर पहुंचते ही तुम्हारा बेटा तुम्हें गले लगाता है। पत्नी खाना परोसती है। तुम तीनों चुपचाप बैठकर खाते हो। आज का दिन भी बीत गया। तारों भरी रात। तुम झोपड़ी के बाहर बैठते हो। आसमान में अनगिनत तारे हैं। रेगिस्तान ठंडा हो चुका है। दूर अंधेरे में पिरामिड दिखाई देता है। वह किसी पहाड़ की तरह खड़ा है। तुम सोचते हो, एक दिन लोग यहां आएंगे और पूछेंगे, यह किसने बनाया? तुम मुस्कुराते हो। फिर धीरे धीरे लेट जाते हो। आंखें बंद करते हो। हवा ठंडी है। रात शांत है। और नींद धीरे धीरे तुम्हें अपने साथ ले जाती है। कल फिर एक नया दिन होगा। एक नया पत्थर। और वही शांत सुनहरी सुबह। रात गहरी हो चुकी है। रेगिस्तान पर ठंडी हवा चल रही है। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे किसी ने काले आकाश पर छोटे छोटे दीप जला दिए हों। तुम अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठे हो। दूर अंधेरे में पिरामिड की आकृति दिखाई देती है। वह शांत खड़ा है। विशाल, अडिग, जैसे समय से भी पुराना हो। तुम धीरे धीरे लेट जाते हो। रेत की ठंडक शरीर को सुकून देती है। और धीरे धीरे नींद तुम्हें अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह। आसमान हल्का नीला होने लगा है। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला, लेकिन उसकी किरणें क्षितिज पर झांकने लगी हैं। तुम आंखें खोलते हो। झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। तुम बाहर निकलते हो और नील नदी की ओर देखते हो। पानी शांत है, धीरे धीरे बहता हुआ। तुम अपने चेहरे पर पानी छिड़कते हो। ठंडा पानी तुम्हें पूरी तरह जगा देता है। परिवार के साथ सुबह। पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही है। तुम्हारा बेटा अभी अभी उठा है और रेत में छोटी छोटी आकृतियां बना रहा है। वह कहता है, पिताजी, जब पिरामिड पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? तुम थोड़ी देर सोचते हो। फिर कहते हो, तब लोग इसे देखकर आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि यह धरती का सबसे बड़ा काम है। बेटा मुस्कुराता है। उसे यह बात बहुत अच्छी लगती है। काम पर जाते समय तुम अपने औजार उठाते हो और काम पर निकलते हो। रास्ते में और भी मजदूर मिलते हैं। कोई गाना गुनगुना रहा है। कोई अपने परिवार की बातें कर रहा है। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता है। रेगिस्तान सुनहरा हो जाता है। और फिर पिरामिड सामने आ जाता है। वह इतना बड़ा है कि उसकी चोटी बादलों को छूती हुई लगती है।
आज का नया काम। आज तुम्हारी टोली को दूर की खदान से पत्थर लाने का काम मिला है। तुम सब लोग एक लंबी यात्रा पर निकलते हो। रेगिस्तान में चलते हुए पैरों के नीचे रेत सरकती है। हवा गर्म होने लगती है। लेकिन तुम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। कई घंटे बाद तुम खदान पर पहुंचते हो। वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। कुछ मजदूर उन्हें काट रहे हैं। कुछ उन्हें आकार दे रहे हैं। पत्थर काटने की आवाज। तुम हथौड़ा उठाते हो। धीरे धीरे पत्थर पर मारते हो। ठक 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 आवाज गूंजती है। हर चोट के साथ पत्थर का आकार बदलता है। धीरे धीरे वह चौकोर होने लगता है। तुम्हारे हाथ थक जाते हैं। लेकिन तुम रुकते नहीं। दोपहर का विश्राम। सूरज सिर के ऊपर आ चुका है। गर्मी तेज है। सब लोग एक चट्टान की छाया में बैठते हैं। रोटी और पेय बांटा जाता है। एक मजदूर कहता है, मैंने सुना है यह पिरामिड इतना ऊंचा होगा कि सूरज की पहली किरण उसी पर पड़ेगी। दूसरा हंसकर कहता है, तब तो हम सब सूरज से पहले उठ जाएंगे। सब लोग हल्का सा हंसते हैं। वापसी का सफर। अब पत्थर को लेकर वापस जाना है। पत्थर को लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है। रस्सियां बांधी जाती हैं। सब लोग एक साथ खींचते हैं। पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रेत पर घिसटने की आवाज आती है। सूरज ढलने लगता है। हवा ठंडी होने लगती है। पिरामिड के पास वापसी। जब तुम वापस पहुंचते हो, पिरामिड और भी विशाल लगता है। ऊपर तक लकड़ी के ढलान बने हैं। मजदूर पत्थर ऊपर चढ़ा रहे हैं। तुम्हारी टोली भी पत्थर को ढलान की ओर ले जाती है। सब लोग एक साथ जोर लगाते हैं। धीरे धीरे पत्थर ऊपर चढ़ता है। आखिरकार वह अपनी जगह पर पहुंच जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। शाम का दृश्य। सूरज अब ढल चुका है। आसमान लाल और बैंगनी रंगों से भर गया है। पिरामिड की परछाई लंबी होकर रेत पर फैल जाती है। तुम कुछ पल खड़े होकर उसे देखते हो। हर दिन वह थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। घर की ओर। तुम नदी के किनारे किनारे चलते हो। हवा ठंडी है। पानी की हल्की आवाज मन को शांत कर देती है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। जीवन धीरे धीरे चलता रहता है। रात का सुकून। घर पहुंचते ही तुम्हारा बेटा दौड़कर तुम्हें गले लगाता है। पत्नी मुस्कुराकर खाना परोसती है। तुम तीनों चुपचाप बैठकर खाना खाते हो। आज का दिन लंबा था, लेकिन अच्छा था। तारों भरी रात। तुम झोपड़ी के बाहर लेट जाते हो। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। दूर अंधेरे में पिरामिड दिखाई देता है। वह शांत है, स्थिर है, जैसे समय को भी रोक सकता हो। तुम सोचते हो, हम तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन यह पिरामिड यहीं रहेगा। हवा ठंडी है। रेगिस्तान शांत है। तुम आंखें बंद करते हो। सांस धीरे धीरे चल रही है। और नींद धीरे धीरे तुम्हें अपने साथ ले जाती है। कल फिर एक नया दिन होगा। एक नया पत्थर और वही सुनहरी सुबह। रेगिस्तान पर रात उतर चुकी है।
ठंडी हवा रेत के कणों को धीरे धीरे हिला रही है। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी ने काले कपड़े पर चांदी के दाने बिखेर दिए हों। तुम अपनी झोपड़ी के बाहर लेटे हो। दूर अंधेरे में पिरामिड की आकृति दिखाई देती है। वह शांत है, स्थिर है, जैसे समय को देख रहा हो। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। आज का दिन लंबा था, पर दिल में एक अजीब सा संतोष है। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। पहला दिन, ठंडी सुबह। सुबह की हल्की ठंडक तुम्हें जगा देती है। रेगिस्तान में सर्दियों का मौसम है। हवा ठंडी है और रेत अभी तक गर्म नहीं हुई। तुम बाहर निकलते हो। नील नदी से हल्की धुंध उठ रही है। तुम्हारी पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही है। धुएं की खुशबू हवा में फैल रही है। तुम्हारा बेटा पास बैठा है और लकड़ी की छोटी नाव बना रहा है। पिताजी, एक दिन मैं भी नदी में नाव चलाऊंगा, वह कहता है। तुम मुस्कुराते हो। जरूर, पर पहले बड़े हो जाओ। काम का रास्ता। आज रास्ता शांत है। हवा ठंडी है, इसलिए चलना आसान लग रहा है। तुम्हारे साथ चलते मजदूर आज थोड़ा खुश दिखाई देते हैं। ठंड का मौसम काम को थोड़ा आसान बना देता है। एक मजदूर कहता है, काश साल भर ऐसा ही मौसम रहता। दूसरा हंसता है, तब तो हम पिरामिड जल्दी बना लेते। सब हल्का सा हंसते हैं। पिरामिड का बढ़ता आकार। जब तुम काम की जगह पहुंचते हो तो देखते हो कि पिरामिड अब पहले से भी ऊंचा हो चुका है। हर दिन एक नया पत्थर जुड़ता है। हर दिन उसकी आकृति बदलती है। तुम्हें लगता है जैसे यह कोई जीवित चीज हो जो धीरे धीरे बढ़ रही है। दोपहर की धूप। दोपहर होते होते सूरज तेज हो जाता है। रेत गर्म हो जाती है। तुम्हारे पैरों में गर्मी चुभने लगती है। लेकिन काम चलता रहता है। पत्थर खिसकते हैं। रस्सियां तनी रहती हैं। लोगों की सांसें तेज चलती हैं। शाम का सुकून। शाम होते ही हवा ठंडी हो जाती है। आसमान नारंगी रंग से भर जाता है। तुम घर लौटते हो। तुम्हारा बेटा दौड़कर तुम्हें गले लगाता है। पत्नी मुस्कुराकर खाना देती है। तुम तीनों चुपचाप बैठकर खाना खाते हो। यह पल दिन का सबसे शांत पल होता है। दूसरा दिन, गर्मियों की शुरुआत। अब मौसम बदल रहा है। हवा में गर्मी बढ़ने लगी है। सुबह भी अब ठंडी नहीं लगती। सूरज जल्दी तेज हो जाता है। तुम काम पर जाते हुए अपने सिर पर कपड़ा बांध लेते हो। खदान की यात्रा। आज तुम्हें दूर की खदान में जाना है। वहां से नया पत्थर लाना है। रेगिस्तान की यात्रा लंबी है। हवा गर्म है। पैरों के नीचे रेत जलती हुई लगती है। लेकिन तुम सब धीरे धीरे चलते रहते हो। रास्ते में बातचीत। चलते चलते एक मजदूर कहता है, जब पिरामिड पूरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? दूसरा कहता है, शायद कोई नया काम मिलेगा या कोई नया पिरामिड। तुम चुप रहते हो। तुम सोचते हो, शायद तब तुम अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिता सकोगे। नील नदी का त्योहार। कुछ दिनों बाद एक खास दिन आता है। नील नदी का पानी बढ़ने लगता है। यह खुशी का समय होता है, क्योंकि पानी खेतों में जीवन लाता है। गांव में छोटा सा उत्सव होता है। लोग गाते हैं। कुछ लोग ढोल बजाते हैं।
बच्चे नदी के किनारे दौड़ते हैं। तुम्हारा बेटा बहुत खुश है। वह पानी में अपने पैर डालकर हंस रहा है। पत्नी तुम्हें देखती है और मुस्कुराती है। आज काम मत सोचो, वह कहती है। आज बस आराम करो। त्योहार की रात। रात को छोटे छोटे दिए जलाए जाते हैं। नदी के किनारे रोशनी की कतार बन जाती है। पानी में दियों की परछाई चमकती है। तुम अपने बेटे को गोद में लेकर बैठते हो। वह धीरे धीरे सो जाता है। तुम आसमान की ओर देखते हो। तारे चमक रहे हैं। यह रात बहुत शांत है। तीसरा मौसम, आंधी का दिन। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। रेत का तूफान उठता है। आसमान पीला हो जाता है। काम रोक दिया जाता है। सब लोग झोपड़ियों में छिप जाते हैं। तुम अपने बेटे को पास बैठाते हो। पत्नी दरवाजा बंद कर देती है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही है। लेकिन झोपड़ी के अंदर शांति है, सुकून है, परिवार है। शांत रात की बातें। रात को तुम तीनों चुपचाप बैठे हो। बेटा पूछता है, पिताजी पिरामिड इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? तुम धीरे से कहते हो, ताकि राजा की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे और लोग उसकी ताकत को याद रखें। बेटा सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, क्या एक दिन लोग हमारा घर भी याद रखेंगे? तुम मुस्कुराते हो। शायद नहीं, पर हमारा प्यार हमेशा रहेगा। सालों का गुजरना, दिन, महीने और फिर साल गुजरते जाते हैं। तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो रहा है। वह अब खुद छोटे छोटे काम करने लगा है। पिरामिड भी अब बहुत ऊंचा हो चुका है। उसकी चोटी आसमान को छूती हुई लगती है। आखिरी पत्थरों का समय। एक दिन खबर आती है, अब पिरामिड के आखिरी पत्थर लगाए जा रहे हैं। सब मजदूरों के दिल में अजीब सी भावना है। खुशी भी और खालीपन भी। इतने सालों तक यही उनका जीवन था। अंतिम दिन की शाम। सूरज ढल रहा है। आखिरी पत्थर अपनी जगह पर रख दिया गया है। सब लोग चुपचाप खड़े हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। पिरामिड अब पूरा हो चुका है। वह विशाल है, शांत है और हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। घर की आखिरी रात। तुम घर लौटते हो। तुम्हारा बेटा अब जवान हो चुका है। वह तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता है। पत्नी मुस्कुराती है। आज उसकी आंखों में गर्व है। तुम झोपड़ी के बाहर लेटते हो। दूर पिरामिड चमक रहा है। तुम सोचते हो, हमारा नाम शायद कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन हमारा काम हमेशा रहेगा। ठंडी हवा चलती है। आसमान में तारे चमकते हैं। तुम आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे नींद तुम्हें अपने साथ ले जाती है।